चलिए
चलिए बस बस। हाँ अब आप कर सकते हैं ऐसे क्या करना है अलग पड़ो शरीर से पर बहुत ज़्यादा नहीं इसमें हो जाएगा आराम से। चलिए सबसे नमस्कार करेंगे पीछे जा सकते हैं। अरे वापस नीचे होल्ड नहीं करना, बस एक पोस्चर टीचिंग पे दूसरे तीसरे उठिए, फिर राइट लेग पीछे, दाहिना पैर पीछे, हाँ पीछे फ्लैट फ्लैट हो पैर आगे पीछे, हल्की तरह हाथों को बीच में रखने की कोशिश करिए। आज अपनी फैसिलिटी अच्छी है, नहीं दो अलग कैसे हुआ ऐसे ऐसे, हाँ हाँ दोनों पैर पीछे, हाँ बता सकते हैं। ठीक है स्टार्ट करना ये ऊपर बाकी पूरी फ्लोर को बस इतना याद रखिए, आसान है वो। नेक्स्ट तो कहते हैं कि पंजे घुटने चेस्ट हथेली कंधे ठुड्डी 8 नंबर में है ना स्टार्ट। हां पर सिंपल सा रिपीट करो बाकी सब उठा के लेंगे। नेक्स्ट 7 भुजंग आसन। हां सामने आंखें सीधी बिल्कुल ऊपर नहीं देखना, आंखें सीधी देखना। चेस्ट फिर थोड़ा आसन ले, और राइट लेग आगे आराम से। यदि अचानक से कोई व्यक्ति क्लास के बीच में आए तो सिलेबस करके नंबर बढ़ा देंगे तो वो कम हो जाएगी। फिर से आगे बढ़ने की ऐसे करने की कोशिश करें। हाथ हाथ को करो चक्कर में से लो, ये यहां पे रखो, वो हो जाएगा अपने आप। वापस पीछे, हाँ एक पैर 10 मिनट में जरूरी है। हाँ तो ये कैसे सबसे हाँ और बस अब तेज से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ 11 और 12 बस हो गया, बहुत हो गया। चलिए रुकते हैं मुझे चेक कर दो क्या किसी को चेक कर नहीं है मैं तो 20 करके आई हूँ 20 से स्टार्ट अभी कर लेना और क्लास नहीं ना। अगर ऐसा हो ना कोई चीज करने बहुत ज्यादा लगे हो तो आप यहाँ पे मतलब रिलैक्स कर सकते हो। हाँ कोई नहीं, जब मैं अति नहीं होनी चाहिए ना। हाँ वही घंटे कहते हैं 5 to 6 कराए थे ना। हाँ के साथ साथ सूर्य नमस्कार हो गया। चलो भैया अगर आया सब देखिए कैसे करना है, जितने शोल्डर का उतने करना है पड़ेगा। हाँ अब इसको डबल कर देना, इस तरह पढ़ो मैं फिर पढ़ो मैट छोटी पड़ जाएगी उधर से और ओपन करो बस ठीक। अब भी कर सकते हैं बस हाथों को ऐसे निकलेंगे सीधा शेप से और आराम से साइड में नीचे सामने। हाँ आराम से देखिए इसको ना, इसको शोल्डर को बाहर को निकालें, शोल्डर को बाहर को निकालें ऐसे। आपको अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ लाना है। देखिए मैं बताऊं आपको कैसे रब करना है। कैसे कई बार खुद महसूस नहीं होता ये हो रहा है, ऐसे होता है, ऐसे करते हैं कई बार ना, और उसको करना कैसे ही है ऐसे हो कैसे रहा है ऐसे। चलिए इसको ऐसे करेंगे ऐसे और फिर आराम से। और क्या करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हमें खुद को कई बार पता नहीं चलता, पर जब कोई दूसरा बंदा उसको आइडिया हो जाता है इसलिए। हाँ ये देखिए वाला वैसे ही नीचे नहीं सामने
चलिए वापस, हाँ थोड़ी देर के लिए चलिए बैठिए। यही करना था, सूर्य नमस्कार हो गए, बैठने वाले हो गए, नहीं खड़ा बैठ के करेंगे। बाकी कोई व्यक्ति नहीं है तो बहुत दिनों से उसका सुधार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसका असर क्या नहीं करता हूँ सबको साथ ले चलना। आज चलिए उस शासन से पहले, इससे पहले कि थोड़ा चलिए देखो वज्रासन आ जाए पहले, नहीं साइड से लाइन होगा, वापस जाओ, अब साइड से घुमा के आओ, हाँ वज्रासन आओ, ये हाँ ये करने का तरीका तुम फ्लो करो है ना। और कुछ समझ सकता है वो नहीं है, ऐसे चिपके नहीं रहेंगे तो छोड़ देंगे ऐसे, हाँ सीधे दोनों सामने, एक हाथ पीछे आराम से, और दूसरा पीछे भी डाल देना, वो बताया था मैंने, आराम से करेंगे। अरे वाह, इस बार तो बहुत अच्छा किया। वापस 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 तुरंत आगे झुकना, तुरंत आगे झुकना, शांत बसना, ठीक आपके कर करेंगे, हाँ कर बैठ गए, बहुत बढ़िया। हाथ बिल्कुल सीधे, बहुत अच्छे, ऐसे ही देंगे। एक और बार करेंगे फिर से, इसी को चलिए करेंगे, हाँ नहीं चलो हाँ आराम से पीछे देखो, हाँ और आगे क्यों निकालोगे, आगे क्यों शिफ्ट करो, पीछे देखो, ये रिलैक्स रिलैक्स, दोनों रिलैक्स करो, बहुत देर तक नहीं रोकना, बस होल्ड करने को बोल के 3 मिनट हो गया। अरे गर्मी का विषय है, अरे गर्मी झुंझुना नहीं हो भाई, आपको थोड़ा ज्यादा लग रही है ना? हाँ ये बात है, आपको थोड़ा ज्यादा लग रही है। मेरी स्वेटिंग थोड़ी होती जाती है स्वेटिंग जी। वापस गुड और बढ़िया, चलिए अब पैर सामने करेंगे, हाँ ऐसे साइड से ऐसे नहीं आना, जैसे ऐसे है ना, चलो पैर सामने करेंगे, ऐसे तो नहीं करना, बहुत दिक्कत होती है, आराम से साइड से निकालो, सबसे आसान, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, पहले सूर्य नमस्कार करने से पहले देखो ऐसे होल्ड नहीं करना, धीरे धीरे जाना है, ऐसे आपको सोचो 25 बार करना है, मैं भी कर रहा हूँ साथ, हाँ आराम से बिल्कुल आराम से, हाँ और बहुत ज्यादा पीछे नहीं, स्पाइन में बड़ी स्पाइन के लिए गर्दन में से बस आराम से सीधे हुए फिर जितना आप जा सकते हो आगे से आगे, आगे से आगे जितना जा सकते हो, पैर आप सीधे लेंगे, पैर आप सीधे लेंगे इसमें, है ना, और जितना आगे से आगे जा सकते हो 25 बार गिन के मन में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात है, आराम से। और जब भी लगे ना अरे उसके बाद कुछ हो रहा है, फिर कुछ नहीं रहा है, और जल्दी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, रुक जाओ, बिल्कुल किसी तरह से करने नहीं करना, फिर बांसुरी का आनंद लेना, बस रिलैक्स करके, ठीक है वापस, बस अपना सांस करेंगे, काफी आराम से स्ट्रेच करेंगे और धीरे से नीचे, हाँ हाथ को ऐसे नीचे देखिए और ऊपर देखिए, रोक के रखेंगे, गुड, वापस, बस पैर छोड़ो, हाँ चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, मैम आप दोनों आमने सामने आ जाओ, मैट पे आके, पेड़ पर मैट पे आपके पास ले लो, हाँ आमने सामने, पट्टी बना दो,
है ना? देखो क्या करना है, ऐसे और ऐसे और सामने पैर मिलाओ, हाथ दो दूसरे को, नहीं अब आराम से दूसरे खींचो, पहले 1 2 नहीं खींचो आराम से, ये फिर आप खींचो, ये बस आराम से, ये फ्लो बनाओ आराम से, ये हाँ। और वो पहले देखना सॉफ्ट होना है, यहाँ से बाल चल जाएगी एडी से, बिल्कुल आराम से बनाओ ना, एडी से यहाँ से बाल चल जाएगी गर्म होके, अब पता नहीं चलेगा कि बात तो सारी पूरी होगी, आराम से, बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब आप बंद करें, नीचे की तरफ और होल्ड करके रखिए, नीचे देखिए, खींचे खींचो, बस बस फील हो रहा है, पहले से बदलेगा, बस हाँ बस रोक के रखिए। तो ये हम ह्यूमन बॉडी को यूज करके मशीन बना रहे हैं, तरीका बहुत सारा है, वीडियो बनी ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं पूरा वीडियो पीछे अच्छी तरीके से हाथ पकड़ लेना, सब ऐसे पकड़ लेना, बहुत बढ़िया, ऐसे ही, अरे वाह, ये गुड, ठीक है। वापस अब आप अपने कदम को पीछे, तो यहाँ से पकड़ो ढंग से, यहाँ से, हाँ हल्का सा पेन भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यार मम्मी ने मुझे तो ये करना ही नहीं, ये बकासन ना एक कि मन में डर रहा है, इसलिए ये नहीं करो, मैं कुछ भी करा लूं, किसने? एक दोस्त उसका सर लगा था बकासन में, आगे के हो ना, हाँ लगता है पर कोई दिक्कत नहीं, अरे वो गलत तरीके से सीख रहा है किसी और से, तो फिर छोड़ो, चलिए हाँ, अब अपना करिए, फिर बस फिनिश करते हैं, और ये बहुत बढ़िया। फिर इसको करेंगे ना तो गुणवन भी आपका अच्छे से होगा। ओके वापस वापस वापस, ठीक है चलिए। अब पहले से बैठ लेंगे, आप सभी पश्चिम का नाम सुनोगे, अब करेंगे अर्धहस्तेंद्रिय आसन, देखिए कैसे, अभी एक पैर सीधे रखिए, ठीक है। इसके बाद फिर पद्मासन लगाएंगे, फिर पूर्ण मत्स्येंद्रासन करके दिखाएंगे कैसे होगा। ये तो आप सबको याद है, यही बात करना है जरूर तुमसे, हाँ करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये है अर्धहस्तेंद्रिय आसन, बहुत बढ़िया, पर इनका पीछे वाला हाथ, ये या तो सब है हनुमान यहाँ पीछे चल रहे हैं, चलिए रोके नहीं रोके हैं, चेंज अब चेंज नहीं सब पहले वो कुछ नहीं करो, इसको पहले हाँ करो, करने का तरीका तो सीखना होगा, ये बहुत बढ़िया, पीछे देखिए, गुड। हमने कभी पद्मासन की प्रैक्टिस नहीं करी, कमाल की बात है, आज उसी की करते हैं, आप करते हैं, ओके अपने वहाँ पे यहाँ पे किया है, नहीं यहाँ पे करते हैं कभी, अच्छा अच्छा अच्छा, आज करते हैं, हाँ आज करेंगे, वो करेंगे ना आज, क्योंकि पूर्ण मत्स्येंद्रासन भी होगा ना, वापस वापस वापस, ये डायबिटीज और मेरे के पास जी ये आसन, ये मेन क्रिया नहीं होती है जी मैम, है ना, बिल्कुल मैम, जितने भी डायफ्राम है यहाँ पे, ये जो फेफड़े होते हैं उसका दिल के फेफड़े को ऊपर उठा के और नीचे लीवर की चुटियाँ पड़ी हैं, तो पेट, इन सबको अलग रखने का डायफ्राम एक पट्टी है, वो अलग रखती है लीवर को। तो ये जो नीचे की लीवर है, कपालभाति, भ्रामरी, उज्जय, भस्त्रिका, ये और ये कपालभाति, ये दोनों के लिए अच्छा है। फ्री आसन भी एक्सरसाइज को तो प्रणय हो गया, एक्सरसाइज भी यहाँ पे अच्छा है। अब हम करेंगे पद्मासन, देखिए कैसे करना है, कोई सब कर लो, आप देखोगे आपको एक मिनट से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता ही है हमेशा, तो किसी भी तरह से कर सकते हो। मैं तो अपना राइट लेग ऊपर रखता हूँ, सबसे पहले इसका फिर लेफ्ट, ये इजी पड़ता है, बजाय दूसरे से करोगे ना, शुरुआत में हाथ से कोई नहीं रखना इसे, और स्लिप होता रहेगा, और स्लिप हो तो सब सुधार देना
ये ऐसे खींचना चाहिए, रोक के रखो, इधर हो जाएगा भी, हाँ इतना करो बस। आप रिलैक्स हो जाओ, रहने दो अभी। आप रिलैक्स कोई नहीं। अच्छा ठीक है फिर, आदत है बैठ के। अरे वाह, ऐसे ही बैठ के। फिर तो बढ़िया है। आराम से जब भी किसी आसन में पुराना हो तो देखो सबसे पहले अपने बॉडी पार्ट का ही हुआ है, कहाँ स्ट्रेच हो, फिर सबको एक एक करके स्ट्रेच करो, फिर जब सारे बैठे ठीक हो सकते फिर पूरा करने की कोशिश करो, वापस आराम से। ये कितना अच्छा लग रहा है। अब तो सुबह से कल तो 5 दिन देख रहे हो, आज नहीं है। आज जब से छुओ में 3 दिनों का तो डैमेज चल रहा है, सर्जरी वाले फिर से लोग आते हैं दूसरे सर। हाँ, और एक बड़े सर को नहीं आ रहे, उनके धर्म हो जा रही है, एक वो सर होते हैं जो लास्ट में होते हैं, नाम याद नहीं आता मुझे, वो आज एक मास स्टार्ट करेगा, जिनकी जीवन में फैटी एसिड फैटी लीवर, वो दूसरे सर। हाँ वो दोनों ऐसे टाइप के हैं, वाइफ की होंगी। नहीं वो तो दोनों आते हैं ना, वो 2 दिन से तो आ रहे हैं। नहीं ये बहुत सारे हैं जिनकी नींद में प्रॉब्लम था, वो कहते हैं जो वाला सेक्टर क्लोज करता है फिर मैं मेरे की नंबर को ना मैंने देखा नहीं है अभी। बस तो सारे मेरे सब जानने वाले ही हैं। वो घर के साथ जाती हूँ, सब जानते हैं। चलिए बैठ सामने थोड़ी देर के लिए अब स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से कुछ हो सकते हैं, और नहीं भी हो तो कितना मिलेगा, देखा तो बस कैसे हो गया, ऐसा सीख भी जाएगा, समझ जाना पड़ेगा। जीवन में किसी चीज को भी समझते हैं वो मिल जाती है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो किताबें हो, ज्ञान हो, कोई चाहे प्रैक्टिस हो, या कुछ सीख रहा हो, है ना, वजन घटाना हो, बढ़ाना हो, उसमें समय देने को मिल जाएगा। अब आराम से खींचो अच्छी तरह से, जैसे टाइप कहते हैं ना, उसको रखो अच्छी तरह से खींच के रखो, खींचो और उसको तो कोशिश करो फ्लोर पर करने की, ऐसे, हाँ इसको खींचो नीचे से और फिर इसको नीचे करो, हाँ अब आराम से दूसरा तरफ पास होनी है, आराम से ये ऐसे और धीरे से ऊपर आराम से 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 बस 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 देखो 5 पहले से ठीक होने देखो ना पिछले रो अंदर घुस गया और बिल्कुल अंदर घुस गया बस 5 4 3 2 ठीक है रिलैक्स बस एक और बार करेंगे इसके बाद बहुत बढ़िया पहले से बहुत अच्छा है सब अच्छा आसन पता है क्या क्या है, मान लो आपका वजन कम है या आपका वजन ज्यादा है और आप आसन कर रहे हो तो उससे होता है कि कैसे पद्मासन कर रहे हैं और हम वजन पद्मासन कर रहे हैं तो पद्मासन करने से होता है कि वजन रिस्पिरेशन फास्ट हो रहा है, फैट भी बढ़ रहा है और मांसपेशियां खींच रही हैं, तो आप भले पर ज्यादा भी खाना खाओगे ना तो पैर हमेशा बैलेंस नहीं होने देंगे क्योंकि आप लगातार पद्मासन कर रहे हो, पद्मासन उस पैर को आपका मोटा बनेगा ना अपना पतला बनेगा, पतले हैं तो वो ठीक नहीं मोटे हैं तो पतला स्टार्ट करेंगे, अगर आसन लग रहा है जैसे आपको लगना स्टार्ट हो गया तो आप इसको करते रहना, फिर ना तो जो भी रोड में रिपोर्ट होगी ना कभी जैसे हो जाते तो हाथ फैल जाते हैं मोटे मोटे आ जाते हैं, हाँ वो नहीं होगा अगर आप पद्मासन करेंगे कमाल की चीज है अपना खींच जाते हैं ना हमारी मांसपेशियां इसलिए हाँ वैसा नहीं है ना बैलेंस करना चाहिए। चलिए फिर से करेंगे लास्ट बिल्कुल आराम से खींचो, पहले को खींचो अच्छी तरीके से, एक बार पहले वाला कैसा आ गया हाँ अच्छी तरीके से खींचो, अच्छी तरीके से रोके खींचो अच्छी तरीके से और इसको ना कोशिश करो फ्लोर पर टच करने की, ऐसे ये टच होगा तो आसानी से ऊपर आ जाएगा, अगर ये होगा ऊपर तो इसको और ऊपर करना पड़ेगा लाने के लिए, इसको ऐसे करो ऐसे किया आपको ऐसे तरीके तो बहुत सारे हैं, बहुत बढ़िया आपके तो सारे कंट्रोल वो जो दूसरे सर आते हैं ना जब हम करते थे ना वहाँ सारे सेट करते थे उन्हें में आपके शरीर में कहीं भी हड्डियाँ हैं या सारा रबड़ का ही बना हुआ है चेक कर लो। ठीक है अब आराम से दूसरा बैठ जाइए बिल्कुल आराम से, हाँ फिर आपको बदल बदल से सीखना आराम से गुड, अब आपको बंद से पकड़ के पैसे दो देखो मैं नहीं पकड़ा हुआ साथ बदल बदमाशन क्या करना है पीछे साथ लगे ऐसे ही पकड़ना उनको हो जाता है उसको पकड़ना उनको बदमाशी के बीच में लगे ना ऐसे सब के उधर उधर से पैर हां ओके अंगूठे पकड़ने दोनों से दोनों के हाथ से इस बात
से ये वाला, यहाँ से ये वाला, तो घुमा के पीछे से। तो घुमा के रिलैक्स, बहुत शानदार। कभी नहीं आएगी। नहीं सीख जाओगे। अगर आप सिखाओगे तो आ जाएगा। पहले तो आपको देखो मैंने शुरू किया देखा मेरा हो जाएगा। ओके नहीं उसे नहीं पड़ेगा, उसे नहीं पड़ेगा। ये शोल्डर थोड़ा ऊपर नहीं उसे नहीं पड़ेगा। अच्छा, पहले का तरीके से कुछ नहीं बता रहा हूँ। आपका तरीका जो है ना कराने का वो बहुत बेस्ट है। थैंक यू। मैंने देखा है वो बहुत बेस्ट है। देखिए आराम से जाना है, जितना पीछे देखो इसको जितना पीछे लेकर आओगे उतना आसान होगा। नहीं पहले समझ लो, बदमाशी नहीं करेंगे, इसमें बदमाशी नहीं होगा। तो कैसे करना है आप भी देखिए क्या बात आपको भी करना है, बाद में करेंगे। इस तरीके से बात करेंगे ऊपर फिर क्लास के एंड फिर बदमाशी आ जाएगा, 10 मिनट जोड़ देंगे, फिर आगे समझ के करते हैं। तो कितना ज़्यादा नहीं आएगा। और अब इसको भी ठीक है। अभी पहले ऐसे है, ऐसे नहीं रखना। अगर ऐसे हो तो 2 मिनट है और यहाँ आने तक पास आ गया ना, यहाँ पे दो कितना अंतर हो गया। आप समझे छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसे हो गया, पेट से सारी सांस बाहर निकाल देंगे। अब एक चीज याद रखनी है, मैं कर देता हूँ आराम से। नहीं प्रैक्टिस भी करिए ना बहुत। हाँ वो भी है ना, एकदम चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, लेकिन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपका जब आप करोगे ना, तो जैसे आपने किया ये किया, फिर आपने देखा सो करके, फिर आपने महसूस कर लिया, आपको फिर महसूस हो किया ये वाला हाथ इजीली चला जाता है। ये तो एक तो इजीली चला इजीली जाके पकड़ लेते हो, पर इसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हम ना जब ये दिन में काम करते हैं तो शेक का सब यूज करते हैं। राइट हैंड से मारना, राइट हैंड से पोस्टर में कई बार ऐसे मारते हैं, लिखते भी राइट हैंड से है ना, तो ये वाला ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। कुछ लोग लेफ्ट से करते हैं तो लेफ्ट से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ये कभी बैलेंस नहीं लेगा। हर आसन में नहीं करता है, एक पैर से आसन से दूसरे पैर से डिफिकल्ट करना। तो हमें क्या करना है, जिससे डिफिकल्ट होता है जिससे वो पहले करना है, क्योंकि जो आसान है उसको आप इजीली कर जाओगे। दूसरा जैसा आपने पकड़ लिया, अब क्योंकि मैं समझ गया कि जब बहुत ज्यादा से बना के ट्राई किया, तो जैसे इसको पकड़ लिया, आपने ऐसे पकड़ लिया, फिर आप धीरे से आराम से नीचे जाओगे। जब नीचे जाओगे ना तो ये पैर आपके ऐसे कर रखा है आपने, और नीचे जाओगे तो वो क्लोज आ जाएगा, तब इसको पकड़ लोगे। ये उसके बाद ऊपर आसन रहेगा, हो गया तो ठीक है। ये लोग दो जैसा आसन है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ये बंद करो आसन। चलिए ये सीखने में चलिए मजा आएगा। अब करेंगे से बदला सकते, लेट जाओ, घोड़ा में करेंगे थोड़ा लास्ट ऐसे सीधा करेंगे, फ्लेक्स काफी हो गया। हाँ पैरों में क्या रहेगा, पैर पास होंगे, हाँ शरीर के बिल्कुल पास, और ऐसे पंजों को लेंगे, फिर लेट लेंगे और ये उठानी स्पाइन ऐसे। और याद रखो बॉडी को ऐसे चेस्ट की तरफ लाना है, ऐसे रखोगे ना तो घुटनों पे बहुत वेट पड़ेगा। अगर इस तरफ से करोगे, सीधे रखना है इस तरफ से, फेस की तरफ ये आराम से। नहीं ये तो आराम से कर सकते हो, पकड़िए अच्छी तरीके से। पहले तरफ तोड़ दो आराम से, देखो नीचे ना रिलैक्स करिए, पूरा रिलैक्स हो गया अच्छे से किया। जैसे ऐसे है तो पहले ऐसे आओ, पैर पास आ गया, ऐसे फिर दूसरे वाले को चाहे तो करके ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो उठा के, बढ़िया। अब नीचे रखो, आगे हाथ में और लेट लो पीछे। अब यहाँ से देखो उठाना ही, और शोल्डर ये ना, शोल्डर देखो, मेरे शोल्डर मेरे अंदर की ओर जा रही है, ये और यहाँ से अंदर, ये अंदर। हाँ अरे वाह, अभी तो तब कैसे हो गया, कैसे भी अच्छी आपने, अरे वाह गुड। फिर सीधा फिर छानी, वापस पैर सीधा नीचे, और देखो शवासन में कितना मजा आएगा। अब शवासन में जाओ, हम लोग ना सो जाता हूँ, 1 घंटे तक क्या लगेगा। हाँ सच में आसन में बहुत मजा आता है। चलो
चलिए फिर से करेंगे एक बार, इस बार थोड़ा देर करेंगे, मतलब 20 सेकंड 15 सेकंड करेंगे, 20 सेकंड के ये बता दिया अपनी टेक्निक आपने, सबका अपना अपना करने का तरीका है, मेन चीज आसन में पूछ पाएंगे कि नहीं। गुड, बहुत बढ़िया। वापस 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 पैर से, हाँ फिर से शवासन, अरे एडवांस आसन है ये, योगा कॉम्पिटिशन में भी यूज करते हैं, योगा कॉम्पिटिशन में यूज करते हैं, सब लोग पूरा ठीक ठाक है, चैलेंज करता है वो, आसान होता तो उसको लेते क्यों। तो अभी हम कर रहे हैं लेटने वाले आसन, जिसमें से अभी हमने क्या किया, सेतु बंध आसन पहले वाला। अब देखिए क्या करना है, क्योंकि हम स्पाइन के लिए कर रहे हैं ना, तो स्पाइन हिप से जुड़ी हुई है, तो थोड़ा हिप ओपनिंग वाला भी ऑप्शन करते हैं रोज। ये हमने काफी टाइम पहले किया था, आज फिर से करना है, देखिए कैसे करना है। पैर को पास लाएंगे और ओपन करके ऐसे, या तो पहले से पैर को ओपन करके रख लो, चलिए पहले से ओपन करके रखते सारे साथ करेंगे। पैरों में गैप है तो उनको पास लाओ, हाथों को हथेली बाहर को ले आते ऐसे ऐसे, खींचो की तरफ, खींचो की तरफ, खींचो की तरफ, बिल्कुल आराम से। स्टमक के लिए भी अच्छा है, स्टमक के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, स्पाइन के लिए भी अच्छा है। लोअर बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलता है इससे। और वापस रिलैक्स। चलिए अब देखिए क्या करना है। अब इस बार दोनों पैरों को ना जोड़ के लाना है ऐसे, और उनको जैसे रखना, लेकिन ऐसे पीछे चेस्ट तक, और फिर ये ऐसे आगे आराम से बच्चे करते हैं, बिल्कुल आराम से, पेट के साथ नहीं, आराम से, हाँ बिल्कुल आराम से, पेट के साथ नहीं, हाँ फिर धीरे से पीछे, ये बिल्कुल आराम से। क्योंकि आज करके हलासन तुमने उसके नंबर नहीं करा था, और बस वापस अब लेट जाओ शवासन। ओह स्टमक में दम कितना अच्छा लगा होगा आपको, दिखने को बच्चों की होते हैं, लेकिन एक तो खाली पेट हो, करने से पहले शरीर थोड़ा खोल लिया हो, ओपन कर लिया हो, कर लिए हो, बड़े आसान वाले आसन कर लिए हो, तब कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं। अचानक से नहीं कि बेड पे सो गए और चाय पी और चलो आ जाएंगे वाले और करते हैं वो खतरनाक है। अब एक बार देखिए क्या करना है, आप दोनों देख लीजिए, मुझे हो सकता है आपको पता हो, पर फिर भी मैं अगर बता दीजिए बता देता हूँ। आगे मैंने हलासन, क्योंकि आगे मैंने आपको करवाना है सर्वांगासन। देखिए कैसे करना है, आपको अपने पैर को पीछे लेके जाना है, और ये जो हाथ होंगे ना, ये आपकी कमर को सपोर्ट करेंगे ऐसे ब्रेकर की तरह, ताकि वो वापस आ ना जाए। दिखाता हूँ कैसे, ऐसे यू पैर ऐसे, ये पीछे, पर देखो मेरी कमर पूरी तरह से पीछे नहीं आ रही, अब भी वहां पे है, तो इसलिए मैंने जो हाथ है ये कमर पे रख लिया मैंने ऐसे, और ये एल्बो देखो बाहर की तरफ है, पर अच्छे से करने के लिए मैंने एल्बो की तरफ ली ऐसे, और ये जितना ज्यादा हाथ सीधे फिर पैर सीधे, पैर सीधे में नहीं हो पाए, ऐसे भी पड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर्णपीडासन बोलते हैं, कर्णपीडा हलासन, जैसे खेतों में हल होता है ना ऐसे, और यू सीधा करने की कोशिश करेंगे, फिर आराम से ही, बिल्कुल आराम से ही वापस। अभी पैर पीछे जाएंगे, फिर पैर सामने। याद रखिए महिलाओं में जो चेहरे की समस्या होती है ना, निशान होने, दाग से झुर्रियां, पिंपल्स, सब वो कर देता है, यंग बनने के लिए शानदार आसन है हलासन, और तुरंत कभी नहीं उठना, क्योंकि चेहरे पर खून आता है। चलिए स्टार्ट करेंगे, हाँ एक एक करके करेंगे, बस ओके ओके, 15 सेकंड ओके मैम, आपके पास आता हूँ, आराम से आराम से आराम से आराम से रखो, बस रिलैक्स में, बहुत बढ़िया। अरे वाह हो गया, नहीं
गुड, बहुत बढ़िया। शवासन। याद रखिए कोई कितने भी सालों से योगा कर रहा हो, कभी वो फॉलो नहीं करेगा, शवासन में नहीं आएगा, शीर्षासन करेगा, ये वाला आसन करेगा, और भी ऐसा आसन जिसमें सिर को होना है। और नियम न माने मैं ही क्यों ना हूं, या मुझसे ज्यादा बड़ा कोई योगी क्यों ना हो, तो बीमार पड़ने की संभावना है, तुरंत चक्कर आ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर तो कर रहे हैं शीर्षासन, है ना। लेकिन आपको मुझे लगती है कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसलिए थोड़ा देर भी नहीं, फिर से करेंगे इसको। चलिए करिए, कोई ना ठीक हो रहा है, आराम से नहीं, पहले पैरों को पीछे निकालो। हाँ, अभी हाथों को ना, हाथों को एल्बो तक निकालो, ये एल्बो को जितना तक निकालोगे और पैर को पास रखो, करो, अरे धीरे धीरे छोड़ दिया, आराम से ये सही करो, दूसरी साइड और वापस आराम से। गुड, बस एक बार करना, दो बार करना, बस दोनों आपको अच्छे से होगा, लेकिन हाथ आगे ऊपर आ सकते हैं, ऐसे। कई बार हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन मसल मेमोरी काम नहीं करती, रिलैक्स चलिए लेते रहो शवासन, शवासन में लेते रहो। अभी ज्यादा देर से नहीं कर रही हूँ, जो वीकनेस आई हुई है ना, अभी मैं तो खराब नहीं थी ना, अच्छा वीकनेस आई है, इससे ज्यादा देर नहीं, फिर ठीक है। हाँ, आपको हमें खुशी का कुछ पता है ना, फिर ठीक है। चलिए चलिए करेंगे फोर वाला करेंगे, सब दोनों का एक साथ आपको ये वाला, हाँ ये इम्पोर्टेंट, इसको ग्लूकोज वाला करेंगे, पैर को उठाएंगे, हाँ वो एक रख देंगे किसी तरफ, क्योंकि करना तो दोनों तरफ से, और फिर से अपोजिट साइड में भी आपके साथ कर रहा हूँ। आस्था से लग रहा है बारिश होगी, लेकिन हुए नहीं। वापस बीच में पैर रख दो पहले ठीक से, हाँ साइड में हो जाओ, फिर से उठाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, फिर से दूसरी से और अपोजिट साइड से देखिए, हाँ गुड। फीमेल में जो उनके टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी को पेन होना और सिलेक्टिव और भी ऐसी चीजें जो हो सकती हैं, हार्मोन डिसबैलेंस, उसके लिए बहुत ही शानदार आसन है। और मेल में भी सेम उनके जो अलग चीजें होती हैं उनके लिए काम करता है, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन हो, और उनसे रिलेटेड अगर ठीक से उनका स्राव ना हो रहा हो वापस, तो ये उन्हें बैलेंस कर देता है। और यदि वो ठीक से ना आए तो फिर फीमेल डिजीज हो जाती है ना। शवासन बैठेंगे तो दिखने में सामान्य सा है, लेकिन बहुत शानदार है। और जब आप लंबे समय तक करते हो ना, तो करने के क्रम में आपकी अभी क्या है, मन अभी केवल चीजों को समझने में है, ये आसन कैसे किया, हाथ कैसे गया, मैं ठीक से कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि नहीं, अभी ये चल रहा है। जब आपको इस बात पर भरोसा हो जाएगा कि आसन हम ठीक ही करते हैं, फिर आपका ध्यान जाएगा कि आसन करते समय किस किस बॉडी पार्ट में इम्पैक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, फिर आप ऐसे ध्यान देंगे। तब आप छोटे से छोटे स्ट्रेच को भी महसूस करेंगे, शरीर में कहाँ बदलाव आ रहा है, फिर आप रिलैक्स करेंगे कि हाँ आराम मिलता है, थोड़ा समय लगता है। चलिए अब अगला करेंगे भुजंगासन, अपोजिट हो जाएंगे, हाँ भुजंगासन करेंगे, हाँ ठीक है, ऐसे शोल्डर के बराबर बिल्कुल, हाँ तो ये कैसे कर सकते हैं, बस मुझे देख रही है, मुझे देख रहिएगा, ऐसे पैर पीछे में कुछ चिपके हुए और फ्लैट, पैर के पीछे हुए फ्लैट, हाथ शोल्डर के बराबर है, और ऊपर उठेंगे और सामने देखेंगे,
बहुत ज़्यादा पेन हो तो हल्का सा ऐसे हो जाओ, बहुत ज़्यादा पेन हो तो ऐसे हो जाओ, वरना हाथ सीधे और सामने देखना है। रोक के रखेंगे। रिलैक्स, बालासन में आ जाओ। हाँ, हाथ नीचे, ऐसे ही, ठीक है। आंखें बंद, पूरा शरीर हिला और रिलैक्स करो। हाँ, ऐसे ऊपर की ओर शरीर में हिला। रिलैक्स करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप देखोगे भुजंगासन करने के बाद जब हमने रिलैक्स किया कितना मजा आता है इसमें। थोड़ी देर और उसके बाद फिर से करेंगे। चलिए फिर से करेंगे भुजंगासन एक और बार। हाँ ना, हाथ में करते तो ठीक हो। कोई हाथ स्टार्ट करेंगे, चलिए सामने देखेंगे, करते नहीं, जैसे आप ऐसे करते हैं ऐसे, अब ऐसे स्टार्ट करते हैं, करते तो आप ठीक होगी, बाद में क्या हाथ ऐसे जो सही हो जाती है, पर ऐसे नहीं, इसको ऐसे पहले से वो अप करके रखिएगा, ये नहीं, पहले से एल्बो अप, देखो एल्बो और इसमें नीचे इसमें ऊपर, उसके बाद आप करेंगे ना तो मतलब जो मैं बता रहा हूँ ये तरीका ज़्यादा सही होता है। तो जब आप सीख रहे हैं कि हम एक्सरसाइज कह रहे हैं रिलैक्स, बस। हाँ चलिए, अब बस डायरेक्ट ये करना है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं करेंगे, ये पैर को चलाओ पीछे आराम से। नहीं मैम ऐसे ऐसे अनुभव करना है, ये बहुत बढ़िया, ऐसे आराम से चलाओ, बिल्कुल आराम से, ऐसे नहीं ठीक नहीं, नाखून उखड़ जाएंगे, नाखून पैर के और फिर चोट भी लग सकती है बाद में। पौने 8 में बस अब प्राणायाम करेंगे, एक गुलमुन करना है, इसका प्राणायाम करेंगे, ठीक है। अब एक पैर सीधा दूसरा खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं जरूर कराता हूँ रोजाना, क्योंकि इसको कोई भी एज को कर सकता है, और सर्वाइकल हुआ, बैक पेन हुआ, लोअर स्पाइन पे पेन हुआ, स्पाइन में जितने भी वो है ना पेट और जो उनके जॉइंट हैं वो हिप है और जिस रेडियम घुटने, उन सभी के लिए काफ मसल्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। खींचेंगे जो पैर नीचे, फिर ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे, और उसको स्ट्रेच करेंगे। अब देखिए पहले आपको मुझे देखना पड़ता था हर आसन के लिए, अब जैसे मैं बोल देता हूँ ना तो आपको ब्रेन में समझ जाता है, अच्छा ये करना है इसमें, हाँ हाँ ये तो याद है, ये तो याद है, तो मेहनत कम लगती है। और ऐसे ही हर आसन में होता है, एक बार सीख गए, नाम याद है तो ठीक है, बट मुझे देखते अब समझ जाओगे अच्छा ये वाला करना है, तो मसल मेमोरी कैसे काम करती है, हाथ दिमाग में पहुँच जाते हैं, शरीर को फिर समझने में प्रॉब्लम नहीं आती। और वापस, अब यहीं से बैठ जाओ, अब अगला करना है घूमना, बस बड़ा एडवांस है, पर क्या कर सकते हैं तो कराएंगे, पैर सीधे आराम से, हाँ ठीक है, और रोके रखेंगे ऐसे, पैरों पर दर्द हो रहा है यहाँ पे, बस पैरों पर से दबाओ, ये नहीं होनी चाहिए ऐसे, रोके रखो नीचे, बहुत बढ़िया, रोके रखो। शरीर को मैं देखते जो योग कराता हूँ 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। पहले बैलेंसिंग वाला आसन जिसमें बकासन होता है, जिसको और भी कई सारे आसन आते हैं, हैंडस्टैंड, ओमकार आसन, ये। फिर दूसरा आसन आता है कमर से संबंधित, कमर से संबंधित फिर 2 चीजें होती है, फ्रंट बेंडिंग और बैक बेंडिंग, इन दोनों से संबंधित जितने भी आसन, जैसे पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, अर्धचक्रासन, सारे इससे संबंधित है, सारे आसन। फिर तीसरे आते हैं लेग के लिए स्ट्रेचिंग, उसमें घूमने में जब आप केवल हो उससे संबंधित आप ये आसन वो हो जाएंगे, तो आप 3 चीजों को पकड़ लो, फिर आप दुनिया को भी
आसन नींद पे काम करोगे फिर आपको हर आसन लगभग मतलब पहले बार करोगे तो भी बहुत जल्दी सीख जाओगे एक दो दिन कर लो। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग लेके और नीचे देखेंगे वो क्या नहीं करना सीधे ये चल जाओ सीधे बहुत अच्छे को करना है और वापस हाँ पैसा चलिए थोड़ी देर रुकिए सीधे एक बार आके मैं करवा थोड़ा एडवांस जाएंगे तो कैसे करना है रिलैक्स करेंगे डीप थोड़ी देर उसके बाद देखिए कितना मजा आता है जहाँ पे यहाँ पे रिलैक्स करने से अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल बच्चे यहाँ पे आने का भाई शरीर तो सब कुछ है और अच्छी बात ये जो भी आसन मैं बता रहा हूँ सारे मैंने खुद किए हुए हैं मुझे पता है करने से कहाँ दर्द होगा कमाल के समय में दर्द नहीं हो रहा है। चलिए कोशिश करता हूँ आपको अगर समय मिले करके तो जैसा आप कमर के आसन करते हैं या यहाँ के आसन करते हैं तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और कोई भी मसाज करते हैं हाँ यहाँ से मसाज करने से जहाँ भी होते हैं यहाँ पे होता है यहाँ पे सबका अलग हो सकता है एरिया एरिया जैसे कि यहाँ पे हो सकता है तो ऑयल लिया हल्का सा 5 मिनट इसकी फिर 5 मिनट इसकी फिर कमर पे होता है अगर चक्रासन सीखना है अलग चक्रासन नहीं करें तो फिर 5 मिनट तक उससे आराम से कैसे कर सकते हैं आप बहुत ज़्यादा वो नहीं है फिट है तो यहाँ से कर सकते हैं आपके जो पार्टनर है चाहे कर सकते हैं परिवार को उनसे करा सकते हैं ऐसे तो मालिश करने से फ्लेक्सिबल होने की स्पीड तेज हो जाती है जो समय बिना ऑयल मसाज के करोगे तो हमारे पास दिन में कुछ चीज़ों की 3 दिन हो जाएंगे जैसे काम करेगा। चलिए फिर से करेंगे तो मसाज करना शुरू करो खासकर पैरों की 1-2 दिन में एक बार या चाहे तो रोज रोज सब कुछ होता है मसाज में ओपन करेंगे हाथ तो दर्द नहीं होता है हाथ हाँ आराम से हाथ करो जब दर्द नहीं होता है अरे तो बोली इधर से ऊपर खड़े हो रहा था ठीक है मुझे तो पता चलिए बहुत क्योंकि उस वक्त ज्यादा ज्यादा लगा होगा तो अच्छे करके ये दर्द हो रहा है और वापस हाँ कितना अच्छा लगेगा आपको चलिए हाँ मुझे चलिए अब लेट जाने से श्वासन प्राणायाम भी करेंगे रिलैक्स हो जाएगा श्वासन आते नहीं आ सकते चलिए लंबी गहरी श्वास लेते हैं आज सबसे पहले करेंगे आंतरिक कुंभक प्राणायाम बजाय अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम नहीं सामान्य और श्वास प्राणायाम कहते हैं और आज हम करेंगे आंतरिक कुंभक जब तक सांस को अंदर लेके जैसे घेरड़ संहिता में तो शायद घेरड़ संहिता की बात है उसमें 8 प्राणायाम की बात की गई है है ना और जो श्लोक संख्या है वो 44 है उज्जय गण से हृदय कृष्ण इच्छा श्लोक संख्या लगभग 44 है जब ये रेंज पढ़ते हैं ना 44 श्लोक संख्या अध्याय 2 हठयोग प्रदीपिका में है हठयोग प्रदीपिका में प्राणायाम के बारे में बताया गया अध्याय 2 में श्लोक संख्या 44 इसमें 8 प्राणायामों की बात की गई है उनमें से उज्जय है ब्राह्मणी प्राणायाम ना खास
बात की है कि सांस न लेके रोकना। अभी आप श्वास प्राणायाम कर रहे हैं, लंबी गहरी श्वास चेस्ट में लेनी है, फिर पेट में भी लेनी है। कल्पना करने की नाक से लिया, गले से लिया, चेस्ट में आया, फिर पेट में आया, ऐसे। तो कोशिश करें तो आपका पेट भी फुलाए अगर हो पाए, और फिर आराम से सारी सांस बाहर। इससे जो आपके इंटरनल ऑर्गन सिस्टम से संबंधित वो भी ठीक से काम करेंगे। हेल्दी बनेगा। जैसे मैंने बताया वात पित्त कफ 140 प्रकार के लोग बनते हैं। वात से 80, पित्त से 40, कफ से कम 20, कुल मिला के 140 प्रकार के लोग हैं। माशे में केवल ड्राइवेशन होता है, तो चीजों को जोड़ के लिखनी है वो सब। ठीक है, इस बार श्वास अंदर लेंगे, वो करेंगे सांस बाहर 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 लेके बाहर निकालो, और फिर से लो, 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 स्टॉप। ये आपने कुंभक प्राणायाम है। इसका नाम है आंतरिक कुंभक प्राणायाम। और जब मैंने म्यूजिक सिस्टम में थोड़ा साथ दिया, वरना कल तो काफी बंद हो रहा था बात में। चलिए निकाल दें बाहर, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक और बात करेंगे इसको बस। नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। चलिए फिर से करेंगे दो बार। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, बीच लीजिए और रोक लीजिए। रोक के रखिए, रोक के रखिए। अगर मैं रिलैक्स कह दूं आपको लगे थोड़ी और देर हो सकती है तो आप रोक के रखिए, और यदि मैं रिलैक्स ना हूं और आपको लगे कि छोड़ देना तो आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल कोई तनाव नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई सख्त नियम नहीं। आप आ रहे हैं या नहीं, चीजें समय के साथ बेहतर हो जाएगी। चलिए बाहर निकाल देंगे श्वास को। गुड, ठीक है। अब यहाँ से अनुलोम विलोम करेंगे 5 बार। हाँ, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट हिस्सा बंद रहेगा, लेफ्ट से लेना है। तो जब लेफ्ट से ही लेके दोबारा लेफ्ट से ही बाहर नहीं निकल जाती, तब तो उसको जोड़ नहीं करना, बस इसको करना है 5 बार। बड़ा बहुत जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और हमारे क्वेश्चन के लिए। और ये चीजें ना हमें एकदम से पता नहीं चलती। आपको लगेगा कहाँ चेंज आ रहा है, करने का सही है, पर जब आप ध्यान लगाएंगे, बारीकियों में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं आप पहले से क्लास करने के बाद हल्का महसूस करते हो, पूरा दिन अच्छा जाता है, हर छोटी छोटी बात को आजकल आप इग्नोर कर देते हो, खुश ज्यादा रहते हो, है ना। अब आप अकेले बैठ के बोर नहीं होते क्योंकि आपको अपना साथ पसंद होने लगता है। ये छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं। जब हम योगा करते हैं तो हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो योगा करने से सात्विक गुण हमारा प्रबल होने लगता है, हम देवता तुल्य होने लगते हैं। तो जैसे कहते हैं तो आपने देवता तुल्य, जैसे भगवान श्री राम, या आज भी कोई आदमी समाज के लिए काम करे, जैसे रतन टाटा जी को कहते थे तो भगवान के लिए, भगवान के समान क्यों, तो जानवर के लिए कितना करते थे। तो उस हद तक आदमी नहीं सोच पाता है जब अपने स्वार्थ में औरों से बड़े ना लगे। वो कभी होता है कि सात्विक गुण ज्यादा हो, वरना हमारे के कमरे को लेके या छोटी छोटी चीजों को लेकर में विवाद हो जाता है कि नहीं। तो कोई व्यक्ति अपनी करोड़ों की संपत्ति दान देके चले जाते हैं। तो केवल एक आंतरिक संरचना का मामला है कि हम अंदर से किस स्थिति में है। जितने ज्यादा हम तामसिक होते हैं उतने ज्यादा हम तामसिक हैं कि बहुत ज्यादा नशा करना, बहुत ज्यादा अल्कोहल, सिगरेट, है ना, और मतलब ऐसी चीजें जिन्हें पीड़ा हुआ मानते हैं, ऐसा सभी का अवॉइड करेंगे। ऐसे व्यक्ति में अपने प्रति भावना बहुत गहराई से जुड़ी होती है, स्वागत बहुत ज्यादा होता है, चाहे परिहित किसी का दूसरे का हानि कितनी हो जाए, लेकिन अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे ये तामसिक प्रकृति के लक्षण होते हैं। चलिए
बार मिलके लंबी गैप शॉट लीजिए। चलिए एक बार करेंगे फिर से मिलिए बस लास्ट में इसके बाद लास्ट एक बार देखिए हाथ जोड़ लेंगे आगे खुले हाथ जोड़ कुछ तरीके से आगे खोलेंगे कोशिश किया करें कि आपको व्यवहार आंखों पे लगाने का तमाम करें है ना ताकि रेटिना को नुकसान ना हो आपको कोई हानि ना हो। चलो अगर हम इस बैठ जाएंगे हम फिर बोलेंगे जो कि हम बोल रहे हैं। चलिए हाथ सामने सबसे ऊपर लक्ष्मी हाथों के बीच में सरस्वती और सबसे नीचे गोविंद है ना जिनको परमात्मा ने शक्ति दे नाम कैसे सुन कल्पना करके हाथ देखें करावले वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हे ईश्वर ये जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और दिन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न जाने कितने कई लाखों करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जो आपको सुन जाते हैं और अपने आंसू से बुला लेने के लिए पाते हैं। और इतने अच्छे घर में जन्म देने के लिए धन्यवाद कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए खाने के लिए पानी के लिए बड़ा पैसा लेकिन हम लोग के पास हमारे और भी कई देशों में जैसे साथ बुलाने में कुछ नहीं होता है। बस परमात्मा को धन्यवाद करना है कि बिना किए गए मेहनत से हमें इतने अच्छे घर में इतने अच्छे परिवार जाना का सम्मान होता है। जन्म मिला हम अच्छे दिखते हैं हमारे शरीर की कमी शरीर के सारे अंग मौजूद हैं हमारे पास सोने के लिए जगह है खाने के लिए खाना है ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं पर आप देखेंगे इसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी आपका जन्म कहीं भी हो सकता था आपका कोई भी रंग हो सकता था है ना आपके बाबा का रंग ये सब छोटी छोटी चीज़ों के थैंक ईश्वर का धन्यवाद करें कि थैंक यू ईश्वर कृपा बनाए रखने के लिए और अपने जीवन में जो भी इच्छा चाहते हैं 6 महीने 5 साल में 1 साल में वो परमात्मा से मांगे प्रार्थना करें ना 2 से 3 चीज़ें की रिश्ते अच्छे हो या पैसा हो ज़्यादा हो घर हो बड़ा हो आपको और ये बड़ी चीज़ करनी है पूरा अच्छी हो जाएगी। याद रखिए अपनी सीमाओं को पाने को नहीं कुछ भी संभव नहीं मांगे जितना आप मांग सकते हैं पर एक टाइम लिमिट ऐसा कहें कि 6 महीने के अंदर ये चीज़ हो ऐसा कहें कि 1 साल के टाइम लिमिट बांध दें ऐसे तो आपको बार बार याद रहेगा आप थोड़ा सा शामिल करते हैं। चलिए हाथ बढ़िए अच्छी तरीके से चेहरे पे शोल्डर पे चेस्ट पे स्टमक पे थाइस पे नी पे पैरों पे और बस अब टैप करना है और एक्टिवेशन हो जाती है।
चलिए ना मैडम असेसमेंट करने के लिए नहीं आपकी जाएगी मैम को कैसे पता मैम को कहने की मैं एक पीरियड में जा रही हूँ आपको नंबर को दे देना पर आज आप बताओगे तो मैं मतलब इसमें करा के नंबर पे देने दूंगा आपको कितनी दूर है अंकिता तुम क्या होगी अंकिता दे देगी हाँ क्योंकि मुझे थोड़ा ब्रेक के बाद आप लगा लेना लॉक कर देना ठीक है तुम ध्यान से सुनना चलिए मैम अब वैसे तो मुझे लगता है शायद मैं यही है तो नहीं मुझे कल बोला था कि हफ्ते के लिए जा रही हूँ हाँ तो चलो कोई नहीं आप मेरे को दे देना ठीक है यहाँ पर लॉक कर देना वो अंदर रख देना ठीक है ओके ठीक है चलिए मैम जो मेहनत की है जहाँ की कभी मेहनत कर करके आए हैं इसी मेहनत को और आगे बढ़ाते हैं हाँ वीडियो क्लास चलती रहेगी फिर मेरे पास एक और रहेगा मैं भी करा देता हूँ चलो जी करो आज खुशी होता हूँ करो बड़ा सा हाँ आज मैं सपोर्ट भी करूँगा करो आराम से अभी दो बार से लेकर करना है बस 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 ओके वापस कैसे देखने पड़ेगा गुड अच्छा कोई कमी नहीं बहुत बढ़िया ठीक है थोड़ी देर लेंगे अभी ऐसे रख देंगे आराम से उसके बाद से फिर से करेंगे फिर आपके हाथ बहुत मजबूत हो जाएगा काम नहीं करोगे ना तब तो होगी वजन भी होगी तो कम से कम सफेद है तब से आ जाएगा और चलो कैसे करेंगे एक बार चलिए आराम से पैर उंगलियों को फैलो ये ऐसे छोटे छोटे बनाने हैं ये करो आराम से इस बार भी नहीं करना है इस बार भी दूसरा पैटर्न करना है आराम से पॉसिबल होगा अगर पूरा कंप्लीट होना हो या तो पहले से मैं जो बैंगल्स हैं आपके इनको साइड कर देते हैं या पहले से करके क्योंकि अगर आप कर रहे हैं ना तो उनके चांसेस है कि टूट जाएंगे क्योंकि मेटल की नहीं है ना और आपको नुकसान हो जाएगा ये मुझे भी कह रहा है क्या हो गया ये है कर दो कैसे पैर बड़ा छोटा सा बस बैठ आराम से मजे में से आप नहीं कहने वाले सब की शादी के लिए हमारे यहाँ पे बहुत दूर से होती है जैसे हम लड़की कह रहे हैं बहुत दूर से लड़की की तरफ से आपको बढ़िया है पास ठीक भी रहता है कभी इधर जाना तो हमसे इमरजेंसी में जा सकते हैं अरे वाह बढ़िया इन लोग से भी ससुराल तो एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है वो वर्किंग है तो वो इंजीनियर है तो वो 6 महीने शिफ्ट में ही रहते हैं अरे और मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरी सिस्टर इन लॉ है बड़ी एक ना उससे तो वो नर्सिंग में लेक्चरर है तो अभी उनकी पोस्टिंग चंपावत हो गई है मेरे फादर इन लॉ की अभी रिसेंटली डेथ हुई तो फिर उनका छोटा बच्चा है मेरी सिस्टर इन लॉ का तो मेरी जो मदर चंपावत तो उनकी पोस्टिंग अभी हुई तो छोटा बच्चा है ना उनके साथ तो मेरी मदर इन लॉ फिर उनके साथ चली गई हाँ फिर तो फैमिली में बहुत सारी जगह लगेगी तो सर अभी नहीं है वो अभी उस पहले लोग हैं असिस्टेंट लोग के पास और के साथ हैं तो फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ हाँ और क्या मेरा बेटे क्या करें चलिए जैसे दूसरा पैर आपको सही जितनी है दिखा दो आज आगे तरह किसी से तो नहीं काम से
से करेंगे। हाँ, अब इस बार कोई कमी नहीं चाहिए, बस दिखा दो इस बार सामने 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 आइए आराम से करो, बस बस 5 4 3 2 1 वापस वापस गुड। देखा बदल बदल करते ना तो नहीं हो पाता है, रिलैक्स करके क्या करना है, फिजिकली जनरेट हो गई। बस बस शीर्षासन करेंगे, एक बार शीर्षासन करें फिर फिनिश करें ताकि आपके आवाज समझे ना, चलते रहे। अगर कभी कोई नहीं आता तो इसको क्लास के बीच में कर लेंगे, है ना, अलग से करने की कोशिश जरूर भी पड़ेगी। चलिए अब शीर्षासन करते हैं आराम से, ये हाँ ऐसे आराम से आराम से आराम से आराम से, हाँ हाँ कमर को पीछे करके करो, ये पैर को पास गोल मुश्किल ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, ऊपर नहीं, बस 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 कमर को पीछे करो, ये वापस शताब्दी ये गुड आगे बढ़िया बॉडी को पास लाने का करना है, बाकी सब चीज़ आपकी अच्छी हो जाती है पहले से। हाँ आराम से नहीं और पास आओ और कमर पीछे का पीछे का, बस 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 ये फील हुआ ना, ये बहुत अच्छे से देखो यहाँ पर पूरा फील हो रहा है, क्या पता है इसलिए वापस बस बस आइए, बस 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 ओके, अब सीधे अब ऐसे लेते हैं बाला से शोल्डर लेते हैं ना, हाँ पैर को सीधा करिए, ठीक है
पूरी बॉडी रिलैक्स कर दीजिए। और यहाँ पे आप पेन हुआ था, बता दीजिए ज़्यादा पेन होगा तो बता दीजिएगा। ज़्यादा हो रहा है? ये हुआ, बस 5-5 बार, ज़्यादा नहीं। इससे रिकवरी तेज होगी आपकी, हाथों की रिकवरी तेज होगी और शीर्षासन जिस हाथों को यूज होगा बकासन में, बस और ज़्यादा नहीं। और स्टमक भी ठीक रहता है। ये मैं सोच रहा हूँ कि क्लास में इंफॉर्मेशन ऐड कर दूँ। ओके मैम, ओके, अब बस आप हो सकते हैं, क्लास फिनिश। थैंक यू सर। कोई बात नहीं।